सवाल है कि अगर आपको किसी जगह चलते चलते अचानक ठुड्डा लग गया, क्या होगा? ठुड्डा लग गया अचानक, क्या होगा? सवाल है। डिसबैलेंस होगी, कोई तकलीफ भी होगी ज़ाहिर है। और दूसरी मरतबा फिर वही जगह से ठुड्डा लगे तो फिर तीसरी मरतबा फिर लगे तो फिर चौथी मरतबा अगर फिर वही उसी जगह पे लगे। अब सब आपकी गलती है ना। तो अब आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि उस जगह को ठीक करना, ठीक है। और अगर वो जगह ठीक नहीं हो सकती, बाज़ू का जगह ऐसी होती हैं कि जिनको ना उखाड़ा जा सकता है, ना उसको तब्दील किया जा सकता है, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपनी प्रेपरेशन ठीक कर लो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस जगह पे ठुड्डा लगता, ठीक है। या आप अपने शूज़ अच्छे कर लें और उससे ये होगा कि आप बच जाया करेंगे हर बार। ऐसे ही है ना, या किसी जगह जाते हैं तो सर लगता है आपका कहीं, अब वो छत जो है ना नीची है, छत तो नहीं तोड़ सकते आप, तो उसका बंदोबस्त आप ये करेंगे कि आप वहाँ से एहतियात से गुजरेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं एहतियात भी काफ़ी नहीं है, तो फिर आप हेलमेट पहन के गुजरा करेंगे वहाँ से, कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर आप। अच्छा, ये जो सारी एनवायरनमेंट और दाएं बाएं चीज़ें होती है ना, उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करना, सेटल करना बड़ा ज़रूरी होता है। पाकिस्तान का एक इशू बहुत बड़ा ये है कि हमें हर साल गर्मी बैठती है इस पूरे रीजन में। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ साल जिसमें गर्मी ना पड़ी हो। और गर्मियों के दिनों का भी हमें पता है कि मई के आखिर में स्टार्ट होते हैं और मिड जुलाई में जाके ये गर्मी जो होती है ऑलमोस्ट ख़त्म होती है और उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। मानसून जो है वो यहाँ पे हज़ारों साल से है, हमें पता चल जाता है कि मानसून हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद सर्दियाँ भी आती हैं। सर्दियों का भी हमें पता थोड़ी सी आगे खिसक रही हैं, पहले नवंबर के में हो जाती है, तब दिसंबर में आ जाती है और बड़ी टका के गर्मी पड़ती है। यहाँ पे जो बारिशें हैं, सबको पता है कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और सबको ये भी पता है कि यहाँ पे अब इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। ऐसे ही है ना, और अचानक ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, हम सबको ये भी पता है कि मोटरसाइकिल है हमारे पास और इस मोटरसाइकिल पे जब बारिश होती है तो गीले हो जाते हैं, या जब हमने बाहर निकलना होता है बरसात में तो किसी वक्त भी बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब उसका इशू ये है कि हम उसकी प्रेपरेशन नहीं करते, वो मेन हैसल कौम भी है, ये इशू है। अब इसके मुकाबले में जो चाइनीज़ है ना, उनका कमाल है। आपने अच्छा करना है कि चाइनीज़ मोटरसाइकिल इन विंटर, चाइनीज़ मोटरसाइकिल इन समर, चाइनीज़ मोटरसाइकिल इन रेन एंड व्हाट चाइनीज़ डू इन रेनी सीजन है। आप सिर्फ ये करना, आप ये देख के हैरान ही रह जाएंगे कि उन्होंने सबने बंदोबस्त किया हुआ है। मसलन गर्मियों के अंदर मोटरसाइकिल बाहर होते हैं ना, तो गर्मी लगती है, उसको ख़राब हो जाता है, गर्म हो जाता है और गर्मी में आप उसके ऊपर नहीं बैठ सकते। पूरे चाइना के अंदर उन्होंने उसके कवर बनवाए हुए हैं और वो कवर बंदा खरीदता है, जहाँ मोटरसाइकिल खड़ा करता है उसके ऊपर कवर डाल देता है। अच्छा, अब उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि आप जब चाहेंगे मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, वो ठंडा होगा, वो गर्म ही नहीं होगा और साफ़ सुथरा भी होगा। लेकिन आप देख लें, मजाल है पूरे पाकिस्तान में किसी बंदे ने कवर बनवाया हो उसका, या ये सोचा हो कि इसके ऊपर कवर भी लगाया जा सकता है। थोड़ा दूसरा, मोटरसाइकिल जो होता है ना, उसके जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं ना, क्या होता है उसको? हैंडल्स। तो उससे आपके हाथों की ग्रिप ख़राब हो जाती है और स्पेशली जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं उनके हाथ ख़राब हो जाते हैं। पूरे चाइना के अंदर ख़वातीन मोटरसाइकिल चलाते हुए ग्लव्स पहनते हैं ताकि हाथ, अब देखिए छोटी सी चीज़ है उसमें। अब आप में से कितने लोगों के पास छतरी होगी? वैसे मेरा एक सवाल है, आप में से किसके पास? आप लेके आते हो दफ्तर जब बारिश हो? और कैसे पता चलता है आपको कि बारिश हो रही है? बादल से, ठीक हो गया। और यहाँ पे वो तो बादल तो अचानक भी आ जाते हैं मानसून में, बरसात, बिल्कुल ठीक। अब देखें समझदार आदमी, तो अब ये मानसून जितना महीना है, 1.5 महीना यहाँ पे खौफनाक होता है, 2 महीने होते हैं। तो आज से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बरसातियाँ खरीद लें, ईजी रहेंगे आप, बजाय इसके कि मुख्तलिफ जगहों पर फंसते रहेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह छोटी स्मार्ट सी ज़बरदस्त किस्म की छतरी लें, आखिर उसमें क्या इशू है? बाकी जो लोग मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं ना, वो प्लास्टिक के बूट्स वगैरह या प्लास्टिक के ऐसे कवर होते हैं जो बूटों के ऊपर आ जाते हैं। आप ज़रा तलाश तो करें, आप अली बाबा से तलाश करेंगे ना, आपको मिल जाएंगे। वो घुटनों तक हो जाते हैं, वो बड़ी आसानी से, और उनको बाद में फोल्ड किया जा सकता है, वो पहने हैं। उससे ये होगा कि एक तो आपका माइंड अच्छा इफेक्टिवली यूज़ होगा, क्योंकि उससे वो सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा। जो माइंड को हम जो डायरेक्शन देते हैं ना, उसके मुताबिक चलता है, उसको एक डायरेक्शन मिलेगी कि मैंने सोल्यूशंस, तो हर जगह पे फिर वो सोल्यूशन तलाश करेगा
कि ये है तो इसका ये करना। तो सही है कि ये जो लेट होना या जल्दी होना, इसकी क्राइसिस से निकल जाएंगे आप। और ये क्राइसिस होता है, ये सारा दिन खराब कर देता है। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ना, बंदा गिल्ट में चला जाता है, और ये जो गिल्ट होता है ना, ये सारी आपकी परफॉर्मेंस खा जाता है, तो आप गिल्ट से निकल जाएंगे। दूसरा तीसरा ये है कि आपको एक अचीवमेंट सी फील होगी कि सारे लोग, मैं देखता हूँ जब ये बारिश होती है ना, तो मैक्सिमम लोग पुलों के नीचे खड़े होते हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं। आप उनमें से जब गुजर जाएंगे ना, सब में जब वो सारे वहीं पे खड़े रह जाएंगे, तो आपको वैसे एक अचीवमेंट एक की फीलिंग आएगी कि मैं विन कर लिया मैंने, और वो जो है वो किक देगी आपको पूरे दिन के लिए। तो आप ना अब आज से आपने फैसला करना, घर जाके अपना एक बंदोबस्त करना है। बैग्स आप सबके पास है, उसके अंदर एक छतरी रखें, बरसाती रखें, और शूज़ को कवर करने वाला जो ऊपर है वो रखें, और बाकी चीज़ें जो जो इस मौसम में चाहिए होती हैं। मौसम बिल्कुल अचानक तब्दील नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सर्दियों के अंदर मानसून आ जाए, उसके पूरे मई महीने हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। हम सब के पास इस साल हुआ है, अगले साल तो होगा ही नहीं, तो हम उसका बंदोबस्त ही नहीं कर रहे। ठीक है, और उसका ये नुकसान है कि हम सब क्राइसिस में चले जाते हैं, यानी छोटे क्राइसिस जो है ना उसको मैनेज नहीं कर रहे, जो परमानेंट है, जो परमानेंट है। अच्छा, इसके मुकाबले में पूरे यूरोप के अंदर ना उन्होंने सब चीज़ों को कैलकुलेट की हुई है। उन्हें पता है गर्मियाँ कब स्टार्ट होंगी, और उसके लिए पूरे का पूरा उनका पॉस्चर, उनका लाइफस्टाइल है, उसको पूरे के पूरे लाइफस्टाइल को कन्वर्ट कर देते हैं उसके अंदर, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। सेम इसी तरह वहाँ पे, क्योंकि अचानक थोड़ी सी ठंड हो जाती है, तो कोई भी मौसम हो, हर आदमी के पास छोटी जैकेट होती है, वो उसने अपने बैग में रखी होती है अगर वो पैदल चल रहा है, और अगर पैदल नहीं चल रहा तो गाड़ी के अंदर ज़रूर होगी, या जो भी उसके सामान जिसको कैरी कर रहा है वो है। दूसरा आप देखिएगा कि जितनी फर्स्ट वर्ल्ड है ना, उन सब लोग अपने बैग कैरी करते हैं, ख़वातीन भी और मर्द भी। अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि रूटीन ही नहीं है किसी बंदे की। बैग्स तो हम समझते हैं बड़ी नफरत वाली चीज़ है, दोनों हाथ खाली होने चाहिए। खाली हाथ आए तो दुनिया से खाली हाथ वापस आना चाहिए, इसको दरमियान में हाथ इस्तेमाल नहीं करने हमने। तो एक दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बैग्स लें, उस बैग्स के अंदर छोटी डायरियाँ, छोटा छोटा सामान, छोटा आपके चार्जर आएंगे। मैक्सिमम लोग किसी जगह जाते हैं, सबसे पहले चार्जर तलाश कर रहे होते हैं कि आपके पास चार्जर है। यार तुम खुद अगर मोबाइल है, चार्जर तुम्हारे पास होना चाहिए था, उसको कैरी कर लें। ठीक, तो ये एक तो बैग्स लेना आप, उसका फ़ायदा ये है कि आप देखिए कि लाइफ इजी हो जाएगी। डायरी उसके अंदर रखें, जो चीज़ें हैं रोज़ की उसके ऊपर लिखा करें। मैं मुसलसल लिखता हूँ, मैंने नाखून भी काटे हैं तो नाखून लिख देता हूँ। आप अगर उसको देखेंगे ना, और लिखता है ऐसे वाहियात तरीके से, उनको पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। तो मेरी बीवी रोज़ चेक करती है कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ आज इसने, पता नहीं चलता उसको। ये हमारा कमाल है, हाँ? तो उसको लिख के ना शॉर्ट हैंड्स में, तो हर एक चीज़, यानी यहाँ पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये तो काम करने के लिए, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं है। मोटरसाइकिल में मोबाइल चेंज करना है, या उसका प्लग ख़राब हो गया वो ठीक करना है, या फिर ये है कि एक ब्रेड लेनी थी घर के लिए वो है, या छतरी आज मैंने नहीं ली। ये इस काम के लिए नहीं है, ये मेजर काम करने के लिए है। इसने आइंस्टाइन बनना है, इसने कोई बड़ा काम करना है जो दुनिया को रीशेप करेगा, या मोबाइल फ़ोन ईजाद करना है, या ऐसी चीज़ ईजाद करनी है जिसमें सब कुछ ही हो। तो ये इसलिए नहीं है कि छोटे छोटे काम जो रूटीन के वो भी इसके अंदर यहाँ पे तो यहाँ से छोटे काम निकाल के पेपर पे शिफ्ट करें ना, और जब वो शिफ्ट हो गए तो ये ईजी हो जाता है। आप कोई भी दुनिया में सबसे कहते हैं कि कोई भी परेशानी हो ना, कोई भी मसला हो, आप सिर्फ उसको लिखना शुरू कर दें, 50% हल हो जाए। आप ऐसे करके कभी देखिएगा, आपका जो भी मसला है ना, आप उसको लिखें कागज, 50% हल हो जाए, सिर्फ 50% रह जाए। क्योंकि जब उसको कागज पे शिफ्ट करते हैं ना, तो माइंड से ज़्यादा बोझ तो वैसे ही खत्म हो जाता है कि अब सिर्फ उसने सोल्यूशन तलाश करना है। वो जो गठड़ी उठा के फिर रहा था ना, वो उसे उतार दिए, क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है ना इसकी। अब अगर उसको चीज़ों से ऐसी चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और जिसका सोल्यूशन हो रहा है, उसको अगर हम इससे भर देंगे, तो फिर तो जो काम है या वो जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर तो अब उन छोटे कामों में लग जाएगा ना, वो उस तरफ हो जाएगा। मसलन एक जिन अगर आपने पकड़ लिया और एक जिन को कहेंगे सब्जी ले आ जाके, या जाके मेरे जूते पॉलिश करवा लो, या मेरे लिए ब्रश तलाश कर दे, हैं मुझे नेल कटर नहीं मिल रहा, सुबह से वो घर पे तलाश कर सारे जिन सारा दिन नेल कटर तलाश करता रहेगा आपके घर से, और जो बड़े बड़े काम उससे करने थे वो नहीं कर सके, तो हमने उसको छोटे काम पे लगा दिया। तो ब्रेन जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, यही ह्यूमन्स को ह्यूमन बनाती है, जो कोई जानवरों के पास नहीं है, हमारे पास है। और 2% है हमारी बॉडी का, 20% ये एनर्जी लेता है और बड़े बड़े काम करता है, इससे बड़े बड़े काम किए हुए हैं।
जो मैक्सिमम लोगों के चैलेंज लाइफ के अंदर सॉल्व नहीं होते या परफॉर्म नहीं करते, तो इसलिए भी उसकी एक वजह यह भी है कि हम सब छोटे काम जो है ना उस दिमाग में भर लेते हैं। जब छोटे काम दिमाग में भर लेते हैं, स्पेस नहीं निकलती जिसमें हम बड़ा काम कर सकें। वो एक मशीन लगी कुछ और काम के लिए, छोटे छोटे कामों में लगी हुई, तो प्रोडक्शन कैसे करे। तो मेरी आपसे एक तो रिक्वेस्ट है कि ये जो वेदर है ना, इसको जहन में रख के अपनी लाइफ को प्रॉपर रीशेप करें। सर्दियां आपको पता है कब आनी है, जब आनी है तो उसके साथ जैकेट्स रख लें, कोई उसके अंदर हर्ज नहीं है। और गर्मियां जब आनी है तो हमें पता है कि हमारे कपड़े क्या होने चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, ज़हनी तौर पर प्रिपेयर्ड हो। अच्छा, इसके साथ साथ ये बारिश का मौसम है, ये मानसून यहाँ पे हज़ारों साल से हो रही है, ये तो कभी चेंज ही नहीं हुई। हम सबको पता होता है कि जुलाई के महीने के अंदर इसने स्टार्ट हो जाना है और इसने जाना है अक्टूबर, 1 अक्टूबर तक ही जाके ख़त्म होता है। ये स्पेल हैं 7 से लेकर 9 स्पेल आते हैं बारिश के मानसून के अंदर। 7वां स्पेल गुजरा है, अभी 2 स्पेल और रहते हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, ज़्यादा खौफनाक आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ अगले 48 घंटे के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है रावलपिंडी में स्पेशली। तो अब ये हर चीज़ मैयड है, कोई इसमें 9 स्पेल आएंगे और उसके बाद ये थोड़ी बारिशें होती ख़त्म हो जाएंगी। तो अक्टूबर के बाद ख़त्म हो जाती है सर, उसके बाद पतझड़ शुरू हो जाती है। तो मौसम तो हज़ारों साल से है, लेकिन कभी आंख नहीं खोली। और जो पुराना सिस्टम होता था ना, जो गांव में, देहात में या पुराने शहरों में, वो अब ख़त्म हो गया हुआ है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गई है ना। तो बच्चे अब सुनते हैं नहीं, मानते हैं को नहीं। बुजुर्गों की कुछ चीज़, पुराने लोगों की चीज़ें तो कैरी नहीं की। मैं जब इस्लामाबाद आया था ना, यहाँ पे 1992 थी, यहाँ पे रोज़ बारिश होती थी, हर आदमी के पास छतरी होती थी, वो सबके पास, यानी हर कोई भी होता था ना किसी जगह, बिल्कुल गोरों की तरह फौरन छतरी अपने निकालते थे। उसके बाद अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैं देखता हूँ उसकी बुनियादी वजह कुछ और है। बुनियादी वजह ये है कि बाहर से लोग बहुत आए हैं, बाहर से लोग आए हैं तो वो अभी यूज टू नहीं हो रहे शहर को। दूसरा ये कि रेजिस्ट कर रहे हैं इसके कल्चर को या इस एनवायरनमेंट को। अब रेजिस्ट करेंगे तो फिर यही क्राइसिस होगा सर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो पोस्चर है ना लाइफ का, उसके अंदर पैटर्न्स तय करें। वो पैटर्न्स तय करेंगे, आपके पास टाइम बड़ा होगा। जब टाइम ज़्यादा होगा ना तो आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर सकें। ठीक हो गया? लें जी, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी।